राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए दोनों गठबंधन रणनीतिक तैयारी करने में जुटे हैं और इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। एनडीए की एक बड़ी बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक होने वाली है। वहीं तेजस्वी यादव भी एक बार बैठक कर चुके हैं और हर बैठक के बाद जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगले सीएम के नाम पर भी विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है, फिलहाल देखिए रिपोर्ट में। बिहार की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों के रहने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और दोनों ही गठबंधन जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। बैठकों का दौर जारी है। 12 मार्च को पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहे। विधायकों को मतदान की प्रक्रिया और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के बाद विधायकों ने दावा किया कि सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। सम्राट चौधरी का हाथ पकड़ करके खींच के कहीं किनारे ले जाने, क्या गुफ्तगू हो रही थी? रुक जाना यार, रुको। क्या गुफ्तगू? अरे पुराने दोस्त हैं तो बहुत कुछ बात किया जाता है, उसमें क्या है? क्या तय क्या हुआ? अरे यार, वोट का अपना सब विधायकों को बात हुआ कैसे वोट करना। बहुत से नए विधायक हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। नए विधायकों पर लोग जीतेंगे, कितना दम है? तेजस्वी करेंगे हम 5 कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। 3 वोट कम है। अशोक चौधरी जी क्या कहेंगे? 3 वोट कैसे आएंगे? 12 वोट एक्स्ट्रा आएगा। के साथ सभी प्रत्याशियों को, 5 प्रत्याशियों को जिताने का हमने अपना शपथ लिया है और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि आने वाला 16 तारीख को हमारे 5 कैंडिडेट जीतेंगे। हमारे एनडीए जो काम किया है, एनडीए अभी जिस तरह देख लीजिए कि अभी हम लोग जिस तरह विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एनडीए ने जो प्रदर्शन किया है, देखिए कि कैसा हम लोग का बेहतर तालमेल था, यह अनूठा। और उसी तरह हम लोग राज्यसभा के चुनाव में भी एनडीए जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लोग बहुत भारी यानी सब लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई आशंका नहीं है। आप लोगों को मतलब इस बात की आशंका क्या कि प्रलोभन दिया जा रहा है? नहीं, चूंकि अपोजिशन ने सीट और उनके पास वोट न होने के बावजूद उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो इससे पहले भी तेजस्वी यादव जी ने ऐसा किया था सरकार को गिराने के लिए, और वो कोशिशें करते रहते हैं। तो जब एक बार कर चुके हैं, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम लोगों को मोहतात होना पड़ेगा। के सभी 5 उम्मीदवार हैं हमारे, उसके संबंध में जो दिशा निर्देश था सभी ने दिया और उसका अच्छा सा पालन होगा और आप सभी को बताएंगे कि हमारे सभी 5 उम्मीदवारों की निश्चित रूप से जीत होगी। रिप्रेजेंटेटिव जो जाने वाले हैं 5 को जिताना है, सजग रहना है, हर आदमी को सजग रहना है। एक और भी बैठक, एक और में अनंत सिंह को लेकर के बातें आ रही हैं कि वो जेल में हैं, वो कैसे उनको भी बाहर लाया जाएगा, क्योंकि चुनाव के दिन ये तैयारी भी चल रही है। ऐसा है कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो कैमरा पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है 5 सीट जीतने की। संख्या बल हमारे पास है, एनडीए के पास मैथमेटिक्स भी है, एनडीए के पास केमिस्ट्री भी है, और राजनीति में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों वजह से उपयोगी होता है। कैसे पूरा करेंगे? अब हर चीज हम कैमरे के सामने ही बता देंगे तो फिर चुनाव की क्या आवश्यकता पड़ जाए। मुकाबला इसलिए दिलचस्प माना जा रहा है कि 5वीं सीट के लिए किसी भी गठबंधन के पास जीत के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। एनडीए के विधायकों की संख्या 202 है, जबकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जबकि अन्य दलों के विधायकों की संख्या 7 है। एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। विधायकों की संख्या के आधार पर महागठबंधन एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। 164 विधायकों के वोट से एनडीए 4 सीट आसानी से जीत लेगा। इसके बाद गठबंधन के पास 38 विधायक बचते हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए को 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। उधर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर आईएनडीआई अलायंस के पास 35 विधायकों का वोट होता है और महागठबंधन को जीत के लिए 6 विधायकों का साथ चाहिए। महागठबंधन को एआईएमआईएम की जरूरत है। हालांकि अब तक ओवैसी की पार्टी ने रुख स्पष्ट नहीं किया है। पिछले दिनों में कई लोगों से हुई है, लेकिन तेजस्वी साहब से खुलकर बात हुई है, बड़ी पॉजिटिव और सकारात्मक बात हुई है और हमने उनसे समय लिया है कि इस संबंध में हम जरा अपने विधायकों से मशवरा कर लें
और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बात कर लेते हैं तो अपने निर्णय से अवगत करा देंगे। नहीं, बात करने वाले तो कई लोग बात किए हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक अभी तेजस्वी साहब से बात। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने लंबे समय तक गठबंधन में सरकार चलाई और अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन बीजेपी विधायक अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने लगे हैं, तो जेडीयू नेता इसे बड़े स्तर पर तय किए जाने की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश करते नजर आ रहे। जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा एनडीए के सभी नेता चाह रहे हैं। आज की बैठक कितनी अहम है? तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर भी दावा ठोक दिया है। तेजस्वी यादव जी के दावा ठोकने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश है और 5 में 5 सीट एनडीए के ही लोग जीतेंगे राज्यसभा का। ऐसा जनाधार भी है, ऐसा जनादेश भी है, ऐसा हमारी संख्या बल भी है। एनडीए के नेता चाहते हैं कि भाजपा कोटे का मुख्यमंत्री हो। देखिए, ये चाहते क्या है, ये तो सारे ऊपर के शीर्ष नेताओं का, चाहे वो केंद्र से हो और प्रदेश से हो। निश्चित रूप से बिहार में नीतीश जी प्रासंगिक रहे हैं और हमेशा से ही रहेंगे, तो नीतीश जी के साथ ही हमारे बड़े नेता मिलकर के, और हम लोग भी जान रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। एक दावा और सर हो गया है, बीजेपी के कोटे के मंत्री लखींद्र पासवान ने कहा कि बीजेपी को कोटे से ही मुख्यमंत्री होगा। हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बड़े नेता कुछ भी डिसीजन एनडीए के बड़े नेता लेते हैं। बिहार की सियासी गतिविधियों पर हर किसी की नजर लगी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए गुणागणित के साथ नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही है। आगे क्या होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।